जय श्री कृष्णा मित्रों। आज के सत्र में हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। पिछले सत्र में हमने आपको कुछ 3 महत्वपूर्ण आपको आसन बताए थे, वज्रासन और शशांकासन और उष्ट्रासन। आज हम आपको कुछ आसन आपको बताएंगे जो आपके पेट संबंधी आपके आसन हैं और आपके मधुमेह संबंधी आपके आसन, अर्थात पेट संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं से हमें निजात देते हैं। और किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ की अगर प्रॉब्लम्स है तो उससे भी इन आसनों से बचा जा सकता है। और भी इन आसनों के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपके हैं। और सत्र शुरू करते हैं आज का हम आसनों का। देखिए मित्रों, आज का जो हमारा पहला जो आपका आसन है उसका नाम है मंडूक आसन। तो मंडूक आसन के 3 भाग आपको हम बताएंगे। मंडूकासन भाग 1, मंडूकासन भाग 2 और मंडूकासन भाग 3, अर्थात 3 भागों में हम मंडूकासन आपका करेंगे। तो मंडूक का अर्थ होता है मेंढक। तो इस आसन को करने से हमारे जो शरीर की जो आकृति बनती है वह मेंढक की तरह बन जाती है, इसलिए इस आसन का नाम मंडूकासन है। तो मंडूकासन का हम पहला भाग करते हैं और देखते हैं पहला भाग। अब देखते हैं मंडूकासन का पहला भाग। आप देखते हैं मंडूकासन का पहला अभ्यास आपको करना है। सर्वप्रथम आप वज्रासन में आप बैठ जाइए। आप थोड़ा साइड से बैठिए, आप थोड़ा सामने की ओर बैठिए। आप ये वज्रासन की विधि आपको मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी। इस प्रकार से आपको वज्रासन में आपको बैठ जाना है। धीरे धीरे घुटनों को एक दूसरे से अलग करें, हल्का थोड़ा सा आपको अलग करना है। इस प्रकार से दोनों घुटनों को, बस इस प्रकार से, ज़्यादा आपको अलग नहीं करना, बस इतना आपको थोड़ा सा हल्का सा आपको अलग करना है। थोड़ा आपको आधे फीट या का थोड़ा अंतर रख लेना दोनों घुटनों में आप, बस। अर्थात ये भी आप समझ सकते हैं जितनी आपकी कमर की चौड़ाई है उतना आप थोड़ा सा घुटनों में आप अंतर कर सकते हो। इस प्रकार जिस प्रकार से आप योग साधक को आप देख रहे हैं, इस प्रकार से आपको थोड़ा अपने घुटनों को अलग आपको कर लेना है। और पैर की उंगलियां एक दूसरे से स्पर्श करें। जो पैर की आपकी उंगलियां हैं उनको एक दूसरे से आपकी में स्पर्श करती हुई हो, इस प्रकार से पैरों की उंगलियां आपकी, पैरों की उंगलियों का भी आप थोड़ा विशेष आपको ध्यान रखना है। पैरों की उंगलियां भी एक दूसरे से आपकी स्पर्श करती रहे। थोड़ा घुटनों को आपको थोड़ा अलग रखना है, इस प्रकार से। अब अपने हाथों में हथेलियों को जमीन से स्पर्श कराते हुए घुटनों के सामने या बगल में रखें, इस प्रकार से। इस प्रकार योग साधक ने इस प्रकार से रखा है, इस प्रकार से। और जो आपकी भुजाएं है यह आपकी इस प्रकार से आपकी मिली हुई होगी साइड में, इस प्रकार से। श्वास को छोड़ते हुए आपको जो अपना चेस्ट जो आपकी है इसको लगाने का प्रयास करना है अपने घुटने से, नजरें सामने की ओर। श्वास को छोड़ते हुए जितना आप पूरा श्वास छोड़ सकते हैं। और इस स्थिति में आपको लंबी गहरी श्वास को लेना है और छोड़ना है। श्वास को छोड़ते हुए थोड़ा आपको डाउन होना है, इस प्रकार से। और इस अवस्था में आपको लंबी गहरी श्वास को लेना है और छोड़ना है, लेना है और छोड़ना है। प्राकृतिक रूप से आपका श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। इस प्रकार से आपको यह ध्यान रखना है। बस आपको केवल ध्यान इतना ही रखना है कि आप झुकोगे तो आपको श्वास को छोड़ते हुए आपको झुकना है। और जब इस अवस्था में आप आएंगे, जिस अवस्था में योग साधक आपके है, इस अवस्था में आपका श्वास और प्रश्वास आपका सामान्य रूप से आपका चलता रहेगा। और आपकी आकृति जिस प्रकार से मेंढक की आपकी आकृति होती है, इस प्रकार से आपकी आकृति इसमें बनती है। इसलिए इसी आसन का नाम मंडूक आसन आपका रखा गया है आपका। और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए आपको अपनी सामान्य स्थिति में आपको आना है। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आप आइए, इस प्रकार से। हाथ भी घुटनों पर, वज्रासन में आप बैठ जाइए घुटनों को मिलाकर। इस प्रकार से इस आसन को आप शुरुआत में 8 से 10 बार आप कर सकते हैं। अगर आपका शरीर, अगर आपका सक्षम है, अगर आपको लगता है कि 8-10 बार आपसे नहीं हो रहा तो कम से कम इस आसन को आप 5 बार अवश्य आप इस आसन को आप करें। 5 क्षमता है, 8 बार या 10 बार या 15 बार जितनी आप बार कर सकते हैं। लेकिन कम से कम शुरुआत में इस आसन का अभ्यास आप 5 बार कम से कम आप अवश्य करें। अब यहाँ से आप दूसरा अभ्यास आप देखिए, इसी अवस्था में आप बने रहिए। अब यह इसका पहला भाग इस आसन का आपका रहा। अब देखिए दूसरा भाग इस आसन का आप देखिए। तो दूसरा भाग आपको किस प्रकार से करना है, दोनों पैरों जो आपके घुटने इनको मिला लीजिए, इस प्रकार से आपको वज्रासन में आपको बैठना है। और उसके पश्चात आपको अपने दोनों हाथों की जो आपकी उंगलियां है, इससे आपको अपने
हाथ के अंगूठे को छिपाना है इस प्रकार से। दोनों हाथों की उंगलियों से अपने हाथ के अंगूठे को इस प्रकार से आप छिपा लीजिए और नाभि के पास आपको अपने हाथों को रखना है। जो आपकी नाभि है इसके पास अपने हाथ को इस प्रकार से आपको रखना है। कमर गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी होगी। ये नाभि हमारी है, इसके पास आपको रखना है। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी इस प्रकार से। और इस अवस्था में आपको लंबी गहरी श्वास आपको लेनी है। लंबी गहरी श्वास लीजिए। पूरी लंबी गहरी श्वास आपको भरना है अपने फेफड़ों में और पूरा श्वास को बाहर निकाल देना है। पूरा श्वास को बाहर निकालते हुए पेट को अंदर की ओर संकुचित कीजिए, अपनी रीढ़ की हड्डी की ओर पूरा श्वास बाहर निकालते हुए, और धीरे धीरे आगे की ओर को आपको झुकना है जितना आप झुक सकते हैं। जोर जबरदस्ती आपको आसन करने में नहीं लगानी है। जितना आप बैंड हो सकते हैं उतना बैंड आपको आगे की ओर होना है। और आपकी जो गर्दन है वह इस प्रकार से उठी हुई रहेगी सामने की ओर। सामने की ओर आपको देखना है श्वास को छोड़ते हुए और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए कुछ समय के लिए रुकने के पश्चात 8 से 10 सेकंड रुकने के पश्चात आपको धीरे धीरे श्वास को भरते हुए सामान्य स्थिति में आपको आना है। यह इस आसन का एक चक्र आपका हुआ। किस प्रकार देखिए, अब इसका दूसरा चक्र आप देखिए। उसी प्रकार से आपको करना है। दूसरा चक्र आपको करना है वही आपको अपनी मुट्ठी आपको बनानी है इस प्रकार से। अपनी उंगली से अपने अंगूठे को छिपाकर नाभि के पास लगाइए इस प्रकार से दूसरा चक्र। और श्वास करना है आपको यहाँ पर। लंबी गहरी श्वास को भरना है और पूरी श्वास को बाहर निकालना है। पूरी श्वास को आपको बाहर निकालकर और अपने पेट को अपनी रीढ़ की हड्डी की ओर जितना आप संकुचित कर सकते हैं, जितना आप इसको रीढ़ की हड्डी की ओर आप खींच सकते हो उतना खींचकर आपको धीरे धीरे आपको आगे की ओर आपको झुकना है। धीरे धीरे आगे की ओर झुकना है, आराम से, सहज भाव से। गर्दन आपकी उठी हुई रहेगी, सामने की ओर आपको देखना है इस प्रकार से। और कुछ समय तक आपको इस अवस्था में आपको बने रहना है। 8 से 10 सेकंड तक आपको इसी अवस्था में आपको बने रहना है। और धीरे धीरे 8-10 सेकंड जब आपके पूरे होंगे तो धीरे धीरे आपको 8-10 सेकंड के पश्चात आपको धीरे धीरे आपको वापस श्वास को भरते हुए आपको वापस आना है। इस प्रकार से आपको इसके शुरुआत में इस आसन के आप 5 से 6 चक्र आप शुरुआत में इस आसन के आप कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जब आप श्वास छोड़ते हुए आप जाएंगे तो आपको 8 से 10 सेकंड तक ही आपको उस अवस्था में आपको रुके रहना है। शुरुआत में आपको 8 से 10 सेकंड रुकने का आपको अभ्यास करना है। जब आपका श्वास प्रश्वास पे आपका नियंत्रण आपका स्थापित होगा, श्वास प्रश्वास पर आपको पूरी तरह से आपका कंट्रोल होगा, तब आप धीरे धीरे आपको इसको ज़्यादा समय तक भी आपको उसको अपने श्वास प्रश्वास को की गति को नियंत्रित करके इस अभ्यास को आप बढ़ा सकते हो। और उसके बाद आप देखें यहाँ से इसी आसन का तीसरा भाग। इस आसन का तीसरा जो भाग आपका है उसको किस प्रकार से आपको करना है। जो आपका दायां हथेली है उस दाएं हथेली को आपको अपनी नाभि के ऊपर रखना है इस प्रकार से। दाएं हाथ को अपने नाभि के ऊपर इस प्रकार से रखना और दाएं हाथ के ऊपर बाएं हाथ को रखना इस प्रकार से। पूरी की पूरी विधि वही है जो आपको मैंने बताई थी अभी भाग 2 में। इसी प्रकार से बस हाथ की थोड़ी स्थिति आपकी थोड़ी चेंज हो गई है कि पहले आपको नाभि पर अपना दाएं हाथ रखना है, दाएं हाथ के ऊपर आपको अपना बाएं हाथ रखना है इस प्रकार से। ठीक है। उसके बाद लंबा गहरा श्वास आपको लेना है और पूरा श्वास को बाहर निकालना है। पेट को अंदर की ओर संकुचित करना है और धीरे धीरे आगे की ओर जितना आप झुक सकते हैं उतना आपको झुकना है। अगर किसी व्यक्ति को घुटने में थोड़ा दर्द है, थोड़ा बहुत अगर दर्द है तो आप थोड़ा नीचे कपड़ा भी लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है तब आप इसका अभ्यास ना करें। इस प्रकार से कुछ समय रुकने के पश्चात 8-10 सेकंड रुकने के पश्चात आपको धीरे धीरे श्वास को करते हुए आपको वापस आना है। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए आपको वापस। अब देखिए इस आसन के आप लाभ देखिए, इस आसन के लाभ क्या है। देखिए अब इस आसन के आप लाभ देखिए। अब जब आप अभ्यास करते हैं मंडूकासन का तो पूरा आपका जो उदर प्रदेश है तो उदर प्रदेश के जितने भी आपके रोग हैं, जितने भी आपके उदर प्रदेश संबंधी जितने भी आपके समस्याएं हैं उन समस्याओं से आप बचते हैं। तो आप देखते हैं कि ये डायबिटीज़ के लिए काफ़ी अच्छा आपका अभ्यास है। डायबिटीज़ के लिए मंडूकासन रामबाण है। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए यह काफ़ी अच्छा अभ्यास आपका है। उसके पश्चात आप देखते हैं कि जो हमारे नितंब है और जो हमारे थाइस है, तो नितंबों और थाइस आपके अर्थात जंघा और आपके नितंब, इनकी चर्बी को भी क्या करता है ये आसन आपका कम करता है। कब्ज के लिए काफ़ी अच्छा आपका अभ्यास है। गैस और एसिडिटी और डाइजेस्ट सिस्टम से संबंधी जितनी भी आपकी पाचन संबंधी जितनी भी आपकी सारी समस्याएं वह इस आसन से आपकी दूर आपकी होती है। तो आप देखते हैं कि यह आसन भी आपका पेट को
तंदुरुस्त करता है, अर्थात पेट संबंधी सारी समस्याओं से आपको निजात देता है। डायबिटीज़ के लिए काफ़ी आपका अच्छा आपका अभ्यास है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि सारे के सारे आपके अभ्यास, कोई भी आपके अभ्यास जो भी आपके हैं आसन के, जो भी आप कोई भी आसन आप कर रहे होगे, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव हमारी बॉडी पर रहता है, अगर उसको सही विधि से आपको किया जाए। जिस प्रकार से आपको मैंने श्वास और प्रश्वास के साथ आपको पूरी विधि को आपको बताया, इस प्रकार से आपको इसका अभ्यास आपको करना है। तभी आप इन आसनों से मिलने वाले जो बेनिफिट्स है, इन आसनों का जो सकारात्मक प्रभाव जो आपकी बॉडी पर पड़ता है, तभी उसका आप लाभ ले सकते हो, अन्यथा नहीं। अब देखिए यहाँ से अगला आसन आपका। अब देखिए मित्रों, यहाँ से आपका अगला अभ्यास जो आपका है उसका नाम है उत्तान मंडूक आसन। तो उत्तान मंडूक आसन किस प्रकार से आप करते हैं उसको आप देखिए। उत्तान मंडूक आसन करने के लिए सर्वप्रथम आप वज्रासन में आप बैठ जाइए इस प्रकार से, और जितना आप अपने घुटनों को खोल सकते हैं उतना आप खोलिए, अर्थात घुटनों को एक दूसरे से दूर कीजिए जितना आप दूर कर सकते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से। और आपके पैरों के अंगूठे आपके मिले हुए रहेंगे, पैरों के अंगूठे और उंगलियां आपकी मिली हुई, और एड़ियों के बीच आपको अपने नितंबों को आपको रखना है। हाथ आपके घुटनों पर रहेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल आपकी सीधी आपकी रहेगी, गर्दन आपकी सीधी। सामने की ओर किसी एक बिंदु पर आपको अपने ध्यान को केंद्रित करना है। जितना आप अपने पैरों को खोल सकते हैं, अपने घुटनों को एक दूसरे से जितना आप अलग कर सकते हो उतना ही करने का आप प्रयास करें, जोर जबरदस्ती आप आसन में ना करें। उसके पश्चात आपको अपने दोनों हाथों को श्वास को भरते हुए आपको उठाना है, आगे से श्वास को भरते हुए इस प्रकार से। अपने दोनों हाथ आपके कानों से सटे हुए, हाथ आपके बिल्कुल सीधे, हाथ की उंगली आपस में मिली हुई। उसके पश्चात बाएं हाथ से दाहिनी कोहनी और दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कोहनी को आप पकड़िए। आप भुजाओं भी पकड़ सकते हैं, और आपकी जो भुजाएं है वह आपकी कानों से बिल्कुल सटी हुई रहेगी, अर्थात आपको ध्यान रखना है बाएं हाथ से दाएं हाथ की आपको कोहनी को पकड़ना है, और बाएं हाथ से आपको दाहिने हाथ की कोहनी को पकड़ना है, इस प्रकार से। जिस प्रकार से आप योग साधक को देख रहे हैं, इस अवस्था में आपको अपनी नेत्र को बंद कर लेना है। मन की चंचलता जो आपकी है वह आपकी नहीं होगी, आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा आपका। आप नेत्र को आपको बंद, श्वास और प्रश्वास पर आपको ध्यान अपना केंद्रित करते हुए अभ्यास को करना है, शांतचित्त होकर। आपको मैंने बताया है श्वास को भरते हुए अपने दोनों हाथों को उठाना है और वहाँ पर श्वास को आपको छोड़ देना है। उसके पश्चात आपको बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कोहनी को पकड़ना है और दाएं हाथ से बाएं हाथ की कोहनी को पकड़ना है, और श्वास प्रश्वास आपकी सामान्य रहेगी। जिस प्रकार से आप कुछ समय तक आप इस अवस्था में आप बने रहिए, अपनी सुविधा के अनुसार आप इस आसन में आप बने रहे। उसके पश्चात धीरे धीरे अपने हाथों को सीधा करें और वापिस। इस प्रकार से इस आसन को आप 2 से 3 बार आप प्रारंभ कर सकते हैं। जब आपका अभ्यास आपका इस आसन में दृढ़ हो जाएगा, तब इस आसन को आप बढ़ा भी सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। देखिए मित्रों, उत्तान मंडूक आसन के आप लाभ देखिए। उत्तान मंडूक आसन करने से आपके जो फेफड़े हैं वे मजबूत बनते हैं, शक्तिशाली आपके बनते हैं, और रक्त विकार, अर्थात अगर आपका रक्त किसी प्रकार से अगर आपका दूषित आपका अगर हो गया है, तो रक्त विकार से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं से यह आपको निजात देता है, उसमें लाभ प्रदान करता है, और आपका शरीर मजबूत और सुडौल बनता है। आपका वक्ष स्थल आपका चौड़ा होता है, जंघाएं आपकी मजबूत बनती है, सशक्त बनती है। इस प्रकार से देखते हैं कि ये हमारे फेफड़ों पर अच्छा काम करता है, थाइस पर अच्छा काम करता है, शरीर को हमारे सुडौल बनाता है, और रक्त विकार संबंधी सभी प्रकार के दोषों से हमें निजात देता है। तो अगर इस आसन को आप सही विधि के साथ करोगे, श्वास प्रश्वास के साथ आप करोगे, तो निश्चित रूप से आपको हर आसन को आप लाभ उठा सकते हैं। देखिए मित्रों, ये आपके कुछ आपके अभ्यास आपको हमने बताए हैं, और आज के सत्र में इतना ही। और आशा करता हूँ कि आप योगाभ्यास आप नित्य प्रति कर रहे होंगे और लोगों को भी आप जागरूक कर रहे होंगे। और इसी आशा के साथ आप सभी मित्रों को जय श्री कृष्ण।